हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अज़ीम आलम खान एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ फिर से जो हमने एक सीरीज चला रखी है कि कैसे मदरसे जो हैं नेशन बिल्डिंग में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, और उसके साथ साथ मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का कैसे अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है और कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, और वो अल्टीमेटली देश के डेवलपमेंट में एक अहम रोल निभा सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं ये दूसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे मदरसा स्टूडेंट्स को एचवैक के फील्ड में आने वाली जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसके साथ कनेक्ट करके उनका अपलिफ्टमेंट और नेशन के अपलिफ्टमेंट में एक अहम भूमिका निभाने में उनको यूज किया जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाकर के देख लें, उसके बाद ये वीडियो सम देखें, क्योंकि इस वीडियो का जो असल मर्म है वो वहाँ से शुरू होता है। उसका मैं लिंक जो है कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो प्लीज़ पहले उसको देख लें फिर ही ये वीडियो देखें। अदरवाइज आधी नॉलेज आपको ट्रांसफर होगी तो कुछ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए, इस अपलिफ्टमेंट में मदरसे किस तरीके से भूमिका निभाएंगे और मदरसों के लिए क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, या मदरसे स्टूडेंट्स को कैसे हम जो है एक एम्पावर कर सकते हैं, तो उसी को मैं इस सिलसिले को बढ़ाते हुए आगे डिस्कस करने वाला हूं। खासकर देखिए, यहाँ है मदरसा स्टूडेंट्स को एम्पावर करने का जरूरत और कैसे एम्पावर करेंगे। उसके पीछे की ड्रॉबैक्स और उसकी कहानियां मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर ही चुका हूं। तो देखिए, पहले मैं शुरुआत करता हूं। कुछ इस तरीके की पिक्चर्स थे। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए, ये जो टाइगर है ये इन दोनों के पीछे दौड़ रहा है। अब यहां से आप इससे समझ सकते हैं, ये है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या ये कैसे चेंज इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। इन दोनों में जो तेज दौड़ेगा उसका जीवन आगे बचेगा, वही आगे सरवाइव करेगा। जो दौड़ नहीं पाएगा उसको ये खा जाएगा, उसकी आज जिंदगी खत्म। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। चेंज बहुत नेसेसरी है सर्वाइवल करने के लिए भी, अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए। दूसरा, आप अगर यहां पर एक एग्जांपल मैंने और दिया है, जिराफ है, और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे मेरे, ये है डायनासोर। आप लोगों ने देखा दोनों ही बड़े अच्छे जानवर हैं। डायनासोर आज की डेट में खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को वक्त के हिसाब से चेंज नहीं किया, वक्त की रिक्वायरमेंट जो थी उस हिसाब से अपने आप को नहीं ढाला, और वो आज एक्सटिंक्ट हो गई, आज खत्म हो गई। कितना बड़ा जानवर था। लेकिन दूसरी तरफ ये जो जिराफ हैं, इनका ये माना जाता है, डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि एक वक्त में इनकी भी गर्दन इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी। जहां ये पाए जाते हैं, जब वहां पर सूखा पड़ा और जब इनका चारा जो चारा था वो खत्म होने लगा, तो इन्होंने अपने आप भी अपने ऊपर के पेड़ों को जब खाना शुरू हुआ तो इनकी गर्दन लंबी होती चली गई। यहां से ये क्लियर होता है कि ये बच गए और डायनासोर खत्म हो गए। यानी इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या डार्विनवाद। यानी जिसने अपने आप को वक्त के हिसाब से चेंज किया वो सरवाइव करेगा और आगे भी बढ़ेगा। ये कहानियां मैं दोस्तों क्यों बता रहा हूं, आगे पिछले वीडियो को देखेंगे, आगे भी समझेंगे तो आगे मालूम पड़ेगा। आपने एक चीज यहां पर, एक कहानी और डिस्कस कर देता हूं। क्यों इस कहानी को बताने के पीछे ये वजह है कि कुछ लोग ऐसे सोसाइटी में मौजूद हैं जो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट लेकर के आ सकते हैं और आ भी रहे हैं कि मदरसों का काम ये नहीं है, मदरसों का काम तो इस्लामिक सेवा करना है, इस्लाम की सेवा करना है, ये करना है। इस तरीके का आर्ग्यूमेंट लेकर के आ जाएंगे। इसीलिए मैंने उनको ये लगाया है कि देखिए, बेशक मदरसों का काम इस्लाम की सेवा करना आप रखिए, लेकिन मदरसों के सर्वाइवल के लिए भी आपको कुछ करना होगा। जब मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही नहीं बचेंगे तो मदरसे किस काम के रहेंगे। यानी मदरसों के स्टूडेंट्स को अगर आप एम्पावर करेंगे तो मदरसों में और ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, और जब वो एम्पावर्ड स्टूडेंट, एक डेवलप्ड स्टूडेंट, वक्त की पेस के साथ चलता हुआ मदरसे का स्टूडेंट जब समाज में जाएगा, समाज का पार्ट बनेगा, नेशन बिल्डिंग में भागीदारी करेगा, तो समाज की भी उनके प्रति जो थॉट है, जो सोच है, वो चेंज होगी, और वो भी एक नए अंदाज में सोसाइटी में जाएंगे और नेशन बिल्डिंग में अपनी अहम भूमिका निभाने के साथ साथ अपना, अपनी फैमिली का और एज ए होल सोसाइटी के लिए बहुत अहम योगदान निभाएंगे। इसी के सिलसिले में मैं जैसे आपको एक कहानी बताऊं कि एक दौर था जब इस्लामिक साइंसदान दुनिया में जाने माने जाते थे। यानी 13th सेंचुरी तक, 14th सेंचुरी तक
दुनिया में इस्लामिक जो स्कॉलर्स थे उनका जो है लोहा माना जाता था। बट उसी दौर में जब प्रिंटिंग प्रेस इवॉल्व हो रही थी, कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स ने प्रिंटिंग प्रेस पर रोक लगा दी, कह दिया ये अनइस्लामिक है। और उसका ही नतीजा ये हुआ कि इस्लामिक जो साइंस थी, जो इस्लामिक जो टीचिंग्स थी, जो एजुकेशन थी, वो बहुत पीछे चली गई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बुक्स का प्रिंट होना धीमा हो गया। दूसरी तरफ यूरोपियंस ने चाइना से उस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को ले जाकर के वहां इवॉल्व कराया और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल और मैं आपको देना चाहता हूं, ये भारत का एग्जाम्पल है। जब 1991 में, वैसे तो कंप्यूटर बहुत पहले भी आया है, लेकिन एक रिवोल्यूशनाइज्ड वे था कंप्यूटर का आने का इंडिया। जब कंप्यूटर को ला रहे थे या उससे पहले राजीव गांधी या उस जो जमाने की सरकारें, तो लोगों का बड़ा भ्रम था, लोगों में बड़ा एक डर था कि कंप्यूटर आएगा तो जॉब्स खाएगा। ऑब्वियस बात है, जॉब्स खाई कंप्यूटर ने, कुछ लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी पर काम नहीं किया, जिन्होंने अडप्ट नहीं किया चेंजिंग टेक्नोलॉजीज को, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, उनकी जॉब्स चली गई। और जिन्होंने इसको अडप्ट कर लिया उनको और हाई पेड सैलरीज की जॉब मिलने लगी। जैसे आज रिसेंट एग्जांपल ले लीजिए, आज एआई का जमाना है, मशीन लर्निंग का जमाना है। कुछ लोगों को ये लेकर के बड़ा एगिटेटेड हैं कि शायद ये जॉब्स खाएगा, जॉब्स को जो है ये खत्म कर देगा। तो देखिए, मैं यहां पर बिल्कुल, मेरी जो थॉट प्रोसेस है क्लियर है, बिल्कुल जॉब्स खत्म नहीं करेगा। हाँ, ये सही बात है कि जॉब्स की नेचर चेंज कर देगी एआई, अब जॉब्स की नेचर चेंज कर देगी। जो लोग एआई के साथ अपनी अडेप्टेबिलिटी बनाएंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, वो सरवाइव करेंगे। और जो लोग एआई को लर्न नहीं करेंगे, जो उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर नहीं चलेंगे, ऑब्वियस बात है उनकी जॉब जाने वाली। बिल्कुल वही चीज मदरसों के लिए फिट बैठती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में डेटा आपको दिया, थोड़ा सा बोल देता हूं कि पिछले 6 साल में यूपी मदरसा बोर्ड में 3 लाख बच्चों ने ड्रॉप किया है। यानी जो 4.5 लाख की स्ट्रेंथ थी यूपी मदरसा बोर्ड में स्टूडेंट्स की, वो अब 90,000 की पहुंच गई है। इसका मतलब मदरसे अपने आप ही एक्सटिंक्ट, खत्म होने की कगार पर है। तो इनको जरूरत है सर्वाइवल की, तो इनके लिए जरूरत है फिर रिवाइवल की। और वो रिवाइवल कैसे आएगा? वो आएगा कि आज का जो दौर है, दोस्तों इस चीज को गौर से समझिए, जो आज का दौर है वो एजुकेशन का दौर नहीं है। अब दुनिया एजुकेटेड हो चुकी, सभी इंसान एजुकेटेड हो चुके, दौर है स्किल्ड पर्सन का। अब मैन पावर जो चाहिए वो एजुकेटेड नहीं चाहिए, मैन पावर चाहिए स्किल्ड मैन पावर। इस चीज पे गौर दीजिए, स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। Anyone may have a high any degree. You may have a very high degrees, very high qualifications. If you don't have a good skills, you will not be hired in a good company. ये सच्चाई है। आपके पास कोई भी डिग्री हो सकती है, जब तक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास स्किल नहीं है, आपको कोई जॉब नहीं देगा। और ये कौन कहता है कि मदरसा स्टूडेंट्स एजुकेटेड नहीं हो? एजुकेशन का मतलब आपने क्या समझ रखा है? क्या इंग्लिश अगर जानता है कोई आदमी, इंग्लिश पढ़ता है, तो वो एजुकेटेड है? आप कैसे कह सकते हैं कि इंग्लिश जानने वाला एजुकेटेड होता है? इंग्लिश हो, हिंदी, उर्दू, अरबी, मेयरली लैंग्वेजेस हैं। अगर एक मदरसा स्टूडेंट कायदे से अरबी पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, तो वो एक लैंग्वेज पढ़ रहा है। नो मैटर ही और शी वेल अवेयर अबाउट इंग्लिश और नॉट, बट ही और शी वेल अवेयर अबाउट अ लैंग्वेज। इसका मतलब वो एजुकेटेड हैं। अब उनको अगर समाज की मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है, समाज के साथ उनको लेकर के आना है, देश में नेशन बिल्डिंग में उनको भागीदार बनाना है, तो जरूरत है कि उनको स्किल प्रोवाइड करें। क्योंकि मैंने जैसे कहा, आज की डेट में हाई क्वालिफिकेशंस, आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, पीएचडी किया है, नो मैटर, मैटर इज दिस, आपके पास स्किल क्या है। आपके पास स्किल है तो आपको जॉब मिलेगी, स्किल नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इसी सिलसिले में हम लेकर के आए हैं कि कैसे मदरसा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए। तो देखिए, मदरसा स्टूडेंट्स को आप इन सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट उनका करा सकते हैं। हमारा जो कहना है, मेन हमारा जो मानना है कि उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जाए। और स्किल्स कैसी कैसी प्रोवाइड कराई जाए? स्किल डेवलपमेंट, उनको एचवैक की स्किल,
उनको इलेक्ट्रीशियन, उनको सोलर। देखिए सोलर, आज मैंने नई चीज जोड़ दी है, सोलर टेक्नीशियन। आज को आपको आपको आइडिया होगा कि ये जो दौर है दुनिया का, रिन्यूएबल एनर्जी का दौर है, और उस रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सोलर एनर्जी होता है। आज की डेट में इंडिया सोलर पर बहुत हाई अमाउंट में एक्सपेंड कर रही है, बट सोलर टेक्नीशियंस, सोलर इंस्टॉलेशन टेक्नीशियंस, सोलर मेंटेनेंस टेक्नीशियंस की इंडिया में बिल्कुल कमी है। सूर्य मित्रा योजना का आपने नाम सुना होगा। भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए डिटेल में एक अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं आज एचवैक के बारे में बताता हूं, क्योंकि एचवैक का मैंने पिछले दिनों वीडियो डाला हुआ है, तो उसी के लिए मैंने आया हूं कि कैसे एचवैक की फील्ड में हम ट्रेनिंग दे सकते हैं और कितना आसान है ट्रेनिंग देना, और उनको सर्टिफाई कराना भी कितना आसान है। भाई देखिए ट्रेनिंग देना और सर्टिफिकेशन कराना सभी के लिए सेम प्रोसेस है, तो मैं आज एचवैक को डिस्कस आपके सामने करता हूं। तो देखिए कैसे एचवैक को डिस्कस करेंगे हम आपके सामने। जरा देखिए कि आप बात आती है कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी आएगी अगर हम एचवैक की ट्रेनिंग शुरू करना चाहें। तो देखिए एचवैक की ट्रेनिंग के लिए देखिए दो चीजें हो सकती हैं। एचवैक, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी एसी के टेक्नीशियन, आप भी जानते हैं। अभी आप लोगों को यह लग रहा होगा कि शायद एचवैक की ट्रेनिंग देकर के हम उसको 6 महीने के ही लिए बस रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इंडिया का दौर है, इंडिया में एसी का बूम है। अब इंडिया में आप लोगों को आइडिया होगा रिवर्सिबल एसीज लगने शुरू हो गए हैं। रिवर्सिबल एसीज लगने शुरू हो गए हैं, यानी अगले 4 से 5 साल में राउंड द ईयर एसी टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी। राउंड द ईयर एसी टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी अगले कुछ दिनों, क्योंकि रिवर्सिबल हीटिंग एज वेल एज कूलिंग एसीज नाउ आर अवेलेबल इन इंडिया। तो दोनों पूरे राउंड द ईयर टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिए कि कॉस्टिंग क्या आएगी एचवैक की ट्रेनिंग की। अगर आप बहुत सिंपल टेक्नीशियन उसे बनाना चाह रहे हैं, वेरी सिंपल टेक्नीशियन, यानी आपका टारगेट उसको सिर्फ विंडो एसी और स्प्लिट एसी और सिंपल पैकेज यूनिट डक्टेबल एसी, जो पैकेज यूनिट है यहां तक अगर आपको रखना है, तो देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉस्टिंग है। मैं बहुत छोटे कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं। देखिए मैक्सिमम 1 लाख रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। 1 लाख रुपया प्लस एक टेक्नीशियन। अब आप लोग कहेंगे 1 लाख रुपए से कैसे शुरुआत हो जाएगी? तो देखिए 1 लाख रुपए से इस तरीके से शुरुआत हो जाएगी। एक विंडो एसी 10,000 रुपए का, बिल्कुल खत्म, वॉर्न आउट। 10,000 रुपए का स्प्लिट एसी, वॉर्न आउट, प्लस 20,000 का एक एसी वर्किंग 20,000 का। कितना हो जाता है? ये टोटल हो जाता है 40,000, प्लस 60,000 के अदर टू। ये एचवैक टेक्नीशियन की सिंपल ट्रेनिंग देने का जरिया डेवलप हो गया। सिंपल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं। अगर उसको बड़े लेवल पर लेकर के जाना है तो मैक्सिमम 10 लाख। बहुत अच्छी ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करना है तो 10 लाख रुपए की कॉस्ट में एक अच्छा बेहतर ट्रेनिंग सेंटर डेवलप हो जाएगा। बहुत अच्छा और बेहतर ट्रेनिंग सेंटर डेवलप हो जाएगा। अच्छा, आप लोग को एक और आइडिया मैं यहां पर दूं कि आपको ये सॉरी, ये इतने बड़े ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करने की जरूरत भी नहीं है। देयर आर सो मैनी ट्रेनिंग सेंटर्स स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पॉन्सर्ड बाय सम अदर कंपनीज, जो सीएसआर के थ्रू वर्क कर रही हैं। सीएसआर के वर्क थ्रू कर रही हैं। प्रेजेंटली आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो। मैंने जो वीडियो बना रहा हूं अलीगढ़ में खुद ऐसी एकेडमीज हैं, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको सिर्फ 6 मंथ की ट्रेनिंग उनको दिलानी है या 3 मंथ की ट्रेनिंग दिलानी है। और मैं तो कहूंगा कि आप अपने मदरसे में ही कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं तो 2 महीने की ट्रेनिंग उनके साथ लास्ट में जब हाफजा करके तैयार हो जाए तो इंटीग्रेटेड पार्ट कर दीजिए। ओनली 2 मंथ ट्रेनिंग। 2 मंथ की ट्रेनिंग में वो इतने काबिल हो जाएंगे कि तमाम विंडो एसीज, स्प्लिट एसीज,
जो पैकेज यूनिट हैं इनका पूरा मेंटेनेंस वो कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जब गर्मियां आती हैं तो आज भी इतना अच्छे टेक्नीशियंस की कमी है कि आपको सर्विस कराने के लिए अपनी एसी की अच्छा टेक्नीशियन मिलता नहीं है, टाइम पर नहीं मिलता। तो अब कुछ लोगों को ये लगने लगा, थोड़ा देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी जा सकती है आज, वो थोड़ी डिटेल में बात होनी है। तो जब आपको लगेगा कि साहब अचानक ये एक दिन में तो इतनी, अभी तो 2030 की बात कर रहे हैं, तो आप भी कोई आज ही तमाम टेक्नीशियंस तमाम मदरसों में कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर देंगे। शुरुआत करिए एक मदरसे से, दूसरे मदरसे से, तीसरे मदरसे से। कुछ लोग कहेंगे कि ये सीखे हुए लोग, क्या उनको कोई ऑथराइज करेगा? तो बिल्कुल, आपके पास एनएसडीसी है तो सही। एनएसडीसी कह रही है आप कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, सर्टिफिकेशन करिए। स्किल इंडिया के तहत आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं इनको 6 महीने के। स्किल इंडिया के तहत आप इनको 6 महीने के सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। इनका जो वैलिड सर्टिफिकेशन है इंडिया में प्रॉपरली हर जगह उसकी वैलिडिटी भी है। और भारत सरकार, अगर आप स्किल इंडिया के तहत एनएसडीसी के थ्रू स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बिल्डअप करना चाहते हैं, तो बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सारी ऐसी स्कीम भारत सरकार ने चला रखी है स्किल इंडिया के तहत कि आपको फंडिंग भी मिलेगी। आपको मालूम होगा कि अभी अभी कैबिनेट, इंडियन कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट 8800 करोड़ रुपए का स्किल डेवलपमेंट के लिए पास किया है, जो इन्हीं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर जिसको जो है खर्च होना है। तो यहां से ये क्रिएट हुआ कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद भी अपनी स्किल डेवलपमेंट की कैपेसिटी बिल्डअप कर सकते हो। बेटर तो यही है कि आप, अब मैं देखिए कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि बहुत बड़े मदरसों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो मदरसे करेंगे। मैं उन मदरसों की बात कर रहा हूं जिन मदरसों में रियली में सोसाइटी का गरीब बंदा पढ़ता है। और हम जानते हैं कि मदरसों में जितने भी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं 98% कैंडिडेट्स बहुत ही लो बैकग्राउंड से हैं, बहुत ही गरीब तबके से हैं। ये सच्चाई है। कुछ लोग सुनकर के इसको हो सकता है ये कहें कि मैं गलत कह रहा हूं और नए नए अपने तरीके लेकर के आए जस्टिफाई करने के, लेकिन ये बिटर ट्रुथ है हमारे मदरसों का। कुछ लोग लेकर के आए जाएंगे बड़े बड़े के नदवतुल दारुल उलूम है कि नदवा है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेकर के आ जाएंगे। वहां पर भी ये सच्चाई है कि वहां पर भी एक बहुत बड़ी भारी भरकम तादाद है जो बैकवर्ड कम्युनिटी से, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की। तो जब हम इन स्टूडेंट्स का, अगर देखिए एक चीज और यहीं पर मैं जोड़ दूं कि शुरू में आपको टेक्नीशियंस इनको ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से हायर करने पड़ेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम whenever your students got trained in your madrasas, so some of your madrasa student will be able to impart technical training to your students। यानी अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट भी कर रहे होंगे। आप मदरसों में सिर्फ अरबिक पढ़ाने वाले टीचर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेक्निकल ट्रेनर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो कुछ वक्त के बाद आपके मदरसे के फारिग स्टूडेंट्स ही होंगे। यानी मदरसों में जॉब क्रिएशन भी होगी, ट्रेनिंग भी आप दे रहे होंगे, जॉब भी अपने अच्छे स्टूडेंट्स को आप दे रहे होंगे। यानी अब अपने आप में जॉब क्रिएशन भी हो रही हो। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैं बस अब यहां पर इसको यहीं पर खत्म करता हूं कि अगर आपको रियली में ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी चीज जो एचवीएसी की ट्रेनिंग है, एक थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ दूं कि देखिए एचवीएसी की जो ट्रेनिंग है उसमें देखिए सिर्फ जितनी ट्रेनिंग आपको देनी है 40% टाइम ही सिर्फ ऑन जॉब ट्रेनिंग की जरूरत है। ऑन जॉब ट्रेनिंग 40% टाइम, ऑन जॉब ट्रेनिंग 60% वीडियो लेक्चर से ही काम हो जाता है। और ये वीडियो लेक्चर आप कहेंगे कहाँ मिलेंगे? वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल, सो मैनी वीडियो लेक्चर्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। उसके लिए देखिए मैं खुद तैयार हूं कि मैं उसके लिए आपको डिटेल्ड कंटेंट, आप अगर चाहेंगे तो हम वीडियोस भी अपनी तरफ से क्रिएट करके आपको दे सकते हैं। आप चाहेंगे तो जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल वीडियोस हैं उनको कंपाइल करके आपको उनकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इतना हम कर सकते हैं। और दूसरी भी अगर हेल्प होंगी, जितना भी हमारी तरफ से हो सकता है, हम उसके लिए एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट कहिए या कुछ भी कहिए उस तरीके से अवेलेबल हैं। कोई भी, जो भी मदरसे के लोग भी या मदरसे के जिम्मेदार अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कभी भी किसी वक्त हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
कांटेक्ट करना बहुत आसान है, हमको आप सिर्फ कमेंट करेंगे, नंबर भी हम लिंक में दे देंगे, आप हमसे कमेंट करके या इस नंबर पर 8273720690 पर कांटेक्ट करके आप हमसे किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं। तो बाकी सोलर में और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में किस तरीके की चांसेस हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।